नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रांची से प्रस्तुत है झारखंड के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। बीजेपी सांसद का दावा, विधायक के बाद हेमंत सोरेन भी देंगे इस्तीफा, पत्नी को बनाएंगे सीएम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 10वीं 12वीं पास के लिए 2532 पदों पर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में झमाझम बारिश का अलर्ट, कब से कब तक खराब रहेगा मौसम। हेमंत सरकार के विधायक ने अचानक क्यों दिया इस्तीफा, आंतरिक कलह या वजह कुछ और, जानिए आगे सब कुछ। नए साल पर झारखंड में बड़ा हादसा, जमशेदपुर में पिकनिक मनाने जा रहे हैं 6 लड़कों की मौत। और आखिरी समन भी बेअसर, सीएम सोरेन ने नहीं दिया कोई जवाब, ईडी के पास अब क्या ऑप्शन। अब खबर विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता सरफराज अहमद के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। सरफराज अहमद गांडेय विधानसभा सीट से विधायक थे। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए विधायक पद से इस्तीफा दिया है। वहीं सचिवालय की ओर से बताया गया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। बता दें कि सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने भी इस मामले में चुटकी ली है। बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके नक्शे दम पर चलते नजर आएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, झारखंड के गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। अब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होगी। नया साल हेमंत सोरेन के लिए कष्टदायक। साल की शुरुआत के पहले दिन देवघर में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन में हिस्सा लेने का अनुमान है। बाबा मंदिर में आज साल का पहला दिन और साल की पहली सोमवारी का संयोग, बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। सुबह से ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लंबी कतार है। झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश भर के कई राज्यों से लोग पहुंचे हैं। देवघर डीसी विशाल सागर लगातार स्थिति का जायजा ले रही हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र दर्शनम कूपन की व्यवस्था की गई है। इस सुविधा के जरिए भीड़ कम करने की कोशिश की गई है। भीड़ को देखते हुए जगह जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों को तैनात किया गया है। बता दें कि बाबा मंदिर को नए साल के लिए फूलों से सजाया गया है और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं दी गई है। धनबाद में एसएसपी के रूप में एचपी जनार्दन ने कल पदभार ग्रहण कर लिया। धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार ने पदभार दिया। निवर्तमान एसएसपी संजीव कुमार का स्थानांतरण दुमका प्रक्षेत्र डीआईजी के रूप में कर दिया गया है। मौके पर ग्रामीण सिटी एसपी कपिल चौधरी, अजित कुमार, डीएसपी मुख्यालय एक अमर पांडे ने बुके देकर नए एसएसपी का स्वागत किया। एसएसपी का पदभार ग्रहण करने वाले एचपी जनार्दन ने कहा कि धनबाद में यह उनकी दूसरी पोस्टिंग है। 7 साल पहले ग्रामीण एसपी के रूप में कार्य किए थे। उस समय की चुनौती और आज की चुनौती में कुछ बदले हैं, कुछ पहले जैसे ही हैं। धनबाद में अपराध पर उन्होंने कहा, संगठित अपराध सक्रिय है, व्यवसायों से रंगदारी मांगी जा रही है। संगठित अपराध को अपनी टीम के साथ मिलकर नकेल कसना और आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना पहली प्राथमिकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता सरफराज अहमद गांडेय विधानसभा सीट से विधायक थे। झारखंड विधानसभा सचिवालय की तरफ से सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं है कि सरफराज अहमद ने विधायक पद से क्यों इस्तीफा दिया है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से बताया गया है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बता दें कि यह विधानसभा सीट 31 दिसंबर 2023 से खाली हो चुका है। अब बता दें कि झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हेमंत सरकार के विधायक सरफराज अहमद ने राज्य में चुनाव से कुछ समय पूर्व इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सरफराज अहमद अपनी पार्टी से नाराज चल रही हैं और यह नाराजगी भी उनके इस्तीफे की वजह हो सकती है। ईटीवी भारत के साथ बातचीत में सरफराज अहमद ने अपने इस्तीफे को लेकर कहा कि कुछ बात है जो वो 2-3 दिन के बाद बताएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की अगली मुख्यमंत्री बनेगी। गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात का दावा किया है। दुबे वही शख्स हैं जिनके आरोपों के बाद टीएमसी की महुआ माझी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। दरअसल एक दिन पहले हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडेय से विधायक सरफराज अहमद ने अचानक विधानसभा से इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। इसके बाद गांडेय से मुख्यमंत्री की पत्नी यानी कल्पना सोरेन को विधानसभा भेजने की अटकलें लगाई जा रही है। नए साल के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मौसम के बदलने के संकेत मिल गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 48 घंटे के दौरान तीनों ही राज्यों में लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। आईएमडी के मुताबिक अगले 48 घंटे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने तीनों ही राज्यों में बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि इन तीनों राज्यों में बारिश से तापमान में बढ़ोतरी होगी, हालांकि बाद में गलन बढ़ने से ठंड बढ़ेगी।
मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि पूर्ववर्ती बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यही नहीं, एक पश्चिमी विक्षोभ को उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव के कारण 2 से 5 जनवरी के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहेगा और चिटपुट रूप से हल्की बारिश देखी जाएगी। यही नहीं, 3 से 5 जनवरी के दौरान झारखंड के विभिन्न हिस्सों में भी मौसम खराब रहेगा, जिसकी वजह से हल्की बारिश होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ के 2532 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए झारखंड पैरा मेडिकल ज्वाइंट कॉम्पिटिटिव परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2024 से शुरू होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की इस वैकेंसी में आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर 31 दिसंबर 2023 को JPMCCE 2024 के लिए जारी बैकलॉग और रेगुलर भर्ती का शॉर्ट नोटिस चेक कर सकते हैं। JPMCCE 2024 का आवेदन योग्यता, परीक्षा पैटर्न और आवेदन शर्तों की जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 23/1/2024 है। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22/2/2024 है। पलामू में बस और टैक्सी चालकों ने नए मोटर वाहन कानून के विरोध में हड़ताल कर दिया है। सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले में किए गए कठोर प्रावधान के खिलाफ चालक अपने काम से अलग रहे। मेदिनीनगर बस स्टैंड से विभिन्न स्थानों के लिए खुलने वाले 150 बसें खड़ी रही। बता दें कि नए नियमों के खिलाफ 1 से 3 जनवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। चालकों ने इसके खिलाफ शहर में प्रदर्शन भी किया। पलामू चालक संघ के बैनर तले चालक शिवाजी मैदान में जुटे और वहां से काला कानून वापस लो का नारा लगाते हुए शहर के मुख्य मार्ग पर चौमुहान बस स्टैंड, कचहरी रोड, रेडमा चौक, सटीक मंजिल चौक का भ्रमण करते हुए वापस शिवाजी मैदान पहुंचे। प्राइवेट टैक्सी का परिचालन भी नहीं होने से बाहर जाने या पिकनिक के लिए जाने वालों को परेशानी हुई। झारखंड में नए साल में बड़ा हादसा हो गया। जमशेदपुर में सुबह बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस गोल चक्कर के निकट हुई सड़क दुर्घटना में 6 युवक की मौत हो गई। मृतकों में सभी की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है। सभी मृतक आदित्यपुर के बाबा आश्रम रोड नंबर 5 के निवासी थे। सभी सुबह 5 बजे सूरज नामक युवक की कार पर सवार होकर पिकनिक मनाने के लिए निकले थे। कार सूरज चला रहा था और बिष्टुपुर गोलचक्कर के निकट अनियंत्रित होकर पहले कार गोलचक्कर से टकराई, उसके बाद बिजली के खंभे से टकराते हुए पेड़ से टकरा गई। सुबह हुई दुर्घटना के बाद उस इलाके में अफरा तफरी मच गई। तत्काल ही मौके पर बिष्टुपुर पुलिस पहुंची। कार में लाश बुरी तरह फंसी हुई थी। उन्हें किसी तरह बाहर निकालकर टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।